आज की इस पांचवें सत्र का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हमें अपनी दृष्टि को आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। सार्थक यौवन को चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव के वरिष्ठ शिष्य, वरिष्ठ पुत्र श्रद्धेय डॉक्टर साहब अपने युवा अवस्था से ही, विद्यार्थी काल से ही परम पूज्य गुरुदेव के आदर्शों के प्रति, सिद्धांतों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे। इंदौर के मेडिकल कॉलेज से एमडी की डिग्री में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अमेरिका से बड़ा अच्छा ऑफर आया, लेकिन चुनना एक को था, गुरु का मार्गदर्शन पर चलना या भौतिकता के रास्ते पर चलना। और उस समय जो चुना वो परम पूज्य गुरुदेव का मार्ग, और उस मार्ग पर चलकर इस मिशन को न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विश्व के अंदर अनेक देशों में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने स्वयं जाकर, स्वयं पहुंचकर वहां के कार्यकर्ताओं में वो प्राण फूके, जिससे उसके बाद न केवल वहां पर अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला चली, बल्कि गायत्री चेतना केंद्र एक के बाद एक बनते चले गए। परम पूज्य गुरुदेव के हाथ से कलम को लेकर लेखनी के कार्य में एक अद्भुत प्रेरणा भरने का काम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने किया। न केवल अखंड ज्योति के माध्यम से बल्कि अनेक पुस्तकों के माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी रहने के साथ साथ अध्यात्म के क्षेत्र में भी सारे विश्व को, भारत में अग्रणी भूमिका निभाई। जिनकी वाणी में शालीनता है, जिनके विचारों में प्रखरता है, जिनकी दृष्टि में दूरदर्शिता है, लेखनी में सरस्वती निवास करती है, ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब का उद्बोधन हृदय को अंदर तक चीरता हुआ चला जाता है। और यही कारण है कि उनके चुंबकत्व के कारण आज की युवा पीढ़ी उनकी तरफ, मिशन के विचारों की तरफ आकर्षित होती हुई चली जा रही है। आज ऐसे ही विचार हमको सुनने को मिलेंगे और उन विचारों से ओतप्रोत होकर हम न केवल अपने आप को बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को भी इस मिशन से जोड़ने में सक्षम हो सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब आज अपनी वाणी से युवाओं के लिए विशेषकर कि यौवन किस दिशा में मुड़ना चाहिए, कौन सी दृष्टि रखनी चाहिए, उसके ऊपर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। सद्बुद्धि का मार्ग श्रेष्ठतम मार्ग, कभी भी गलत मार्ग पर चलने की प्रेरणा न मिले, हमेशा अच्छे मार्ग पर चलें, जिस पर चलकर हमको भगवान की कृपा भी मिले
भगवान की इच्छा के अनुसार हम मनुष्य होने के नाते काम भी कर सकें। अर्जुन गीता में पूछता है, यत् श्रेयम स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो श्रेय मार्ग हो वो बताइए। ब्रूहि, आप बोलिए, बताइए मुझे। तन्मे, तन यानी तद, उसे आप मुझे बताइए, जिससे मुझे कल्याण होता, जिससे मेरा कल्याण होता। क्योंकि मैं भ्रांतियों में फंसा हुआ हूं। स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं, आप अपनी शरण में मुझे ले लीजिए। आज आप भी अपने आप को परम पूज्य गुरुदेव की शरण में छोड़ दीजिए, तो आप देखिए कि वो आपको सही मार्ग पर ले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद आपको समृद्धि, शांति, प्रगति, हर क्षेत्र में सफलता और हर चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं, जो वो चाहते हैं। जो वो चाहते हैं कि सद्बुद्धि के मार्ग पर चलने से इसको मिलना चाहिए। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान हमारे सभी भाई, वरिष्ठ भाई, शांतिकुंज से मेरे साथ आए, सभी यहाँ बैठे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे विभिन्न प्रांतों से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब, इन 4 प्रांतों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों और हमारे यहाँ के प्राणवान परिजनों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों। मैं अभी आपको ये गीता का एक उदाहरण दे रहा था। गीता अपने आप में जीवन जीने की कला की पाठ्य पुस्तिका है। आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है हमको कैसे जीवन जीना चाहिए। जीवन को जीने में क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं। पहला तो मोह आएगा, आड़े आएगा, फिर दुनिया भर की और भी परेशानियाँ आड़े आएंगी, लोभ आएगा आड़े, तरह तरह की इच्छाएं आड़े आएंगी। जो भी विद्यार्थी पढ़ता है उस विद्यार्थी के भी मार्ग में ये आती हैं, और जो आदमी जीवन यात्रा में चलता है उसके भी मार्ग में ये बातें आती हैं। तो इसलिए गीता इस मामले में सबसे सही है, क्योंकि स्वयं परमात्मा भगवान कृष्ण के रूप में मार्गदर्शन दे रहे हैं, खड़े हुए और कह रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, मैं, सुनो अर्जुन, तुम सुनो। अर्जुन इज रिप्रेजेंटेड बाय अस, हम लोगों के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा है। हम सब अर्जुन हैं और हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और हमको उपदेश दे रहे हैं। वो जब देखते हैं कि अर्जुन मना कर रहा है युद्ध करने से, मैं युद्ध नहीं करूंगा, सारी प्लानिंग उसकी बनाई हुई, योजना उसी की बनाई हुई, योजनाबद्ध ढंग से कैसे कितनी सेना किसको चाहिए ये भी उसने तय कर लिया। दुर्योधन को पूरी सेना दे दी। श्री कृष्ण ने कुशलतापूर्वक 7 अक्षोहिणी सेना अपने लिए रखी, अर्जुन के लिए रखी। खुद तो स्वयं लड़ने की, मैं लड़ूंगा नहीं पर मैं रथ हाँकूंगा अर्जुन का, और 13 अक्षोहिणी सेना वो कौरवों को दे दी। ऐसी स्थिति में जब अर्जुन जाता है भगवान कृष्ण के पास, तो भगवान कृष्ण कहते हैं तूने सब कुछ तो उसको दिलवा दिया, दुर्योधन को दिलवा दिया, अब तेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। तो वो कहता है भगवान आप हैं तो सब कुछ है,
आप हैं तो सारी दुनिया मेरे साथ है, फिर चाहे लाखों दुर्योधन आ जाए मेरे को कोई चिंता की बात नहीं। बहुत बड़ी बात है। अगर आप सब ये कहने लगे कि भगवान आप हमारे साथ हैं तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है, हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएं उसी दिन से। आज से आप सोचने लगे कि गुरु हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। गुरुओं की नगरी में रहने वाले पंजाब के और हरियाणा के इस क्षेत्र में किसी को गुरु के अलावा फिर चिंता ही नहीं करना चाहिए। गुरु को सौंप दिया ना तो गुरु हमारा रक्षक है, गुरु हमारा रक्षक है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी मारे चोट, अंतर हाथ सहाय दे, काढ़ निकाले खोट। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु अखंड, भगवान शिव भी वही है, गुरु भी वही, ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही, गुरु सब कुछ है। तो वही गुरु जब कहता है कि लड़ युद्ध कर, तस्मै युद्धा युध्यस्व, विगत ज्वर, आक्रोश को दिमाग में से निकाल के लड़ाई करनी है अगर किसी से तो उस समय गुस्सा नहीं आना चाहिए। पूरे सूझबूझ के साथ लड़ो। तलवार से लड़ने वाला या बंदूक से लड़ने वाला कोई भी आदमी अगर गुस्से में आ जाएगा तो उसकी बंदूक का निशाना गलत जाएगा, तलवार से वो खुद ही अपने आप को काट लेगा अगर गुस्से में आ जाएगा। गुस्से में आदमी का संतुलन गड़बड़ा जाता है। शहीद भगत सिंह जो आपकी धरती पे पैदा हुए पंजाब में, उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, अपने दोस्तों को बोला कि अगर लाजपत राय की मौत का बदला लेना है तो हमें जनरल डायर को मारना पड़ेगा। तो जनरल डायर को मारने के लिए अमृतसर से पूरी एक टीम गई लाहौर, और लाहौर में जाकर के जहाँ से डायर निकलने वाला था उस जगह को पॉइंट आउट किया और बता के चले आए कि तुम यहाँ से इस तरह से इसको गोली मार देना। गोली मारना तुमको बता दिया है, पर तुम्हारे हाथ नहीं हिलना चाहिए। जब वो बाहर आए तो तुम्हारा गुस्सा नहीं आना चाहिए, मार देना सीधे गोली उसको, हमारा बदला पूरा हो जाएगा। क्रांतिकारी थे, उग्रवादी नहीं थे, क्रांतिकारी थे, भारत के प्रति निष्ठावान थे, अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे। परंतु बस हुआ ये कि जैसे ही वो बाहर आया, उस डायर की शक्ल देखते ही हमारे भगत सिंह के जो छोटे भाई थे उनको गुस्सा आ गया बुरी तरह से। उनके हाथ कांपने लगे गोली चलाते समय, और निशाना कहीं और लगा, और इतने में तुरंत पुलिस आ गई, सब आ गई, साइकिल लेके भागना पड़ा। भगत सिंह निशाना लगाए बैठे थे, भगत सिंह ने निशाना लगा के तुरंत मार दिया, और मारने के पश्चात उन्होंने वहाँ से वो भी भाग लिए। ये मित्रों, युद्धस्व विगत ज्वर, ज्वर यानी फीवर, बुखार, बिना बुखार लाए, बिना गुस्सा लाए, बिना मन में किसी तरह का संताप लाए, बुखार का एक नाम संताप भी है, बिना किसी प्रकार का संताप लाए, बिना किसी प्रकार का आक्रोश लाए, आक्रोश भी एक नाम है बुखार का। ये इन सब के बिना तुम अगर काम कर सको तो करो, नहीं तो मत करो। अगर आपको जीवन क्षेत्र में विजित होना है तो आपको संताप मिटाना पड़ेगा, आक्रोश मिटाना पड़ेगा। बस ये कहते हुए भगवान कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, गीता के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। कहाँ से तेरे मन में ये असमंजस आ गया कि मैं करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं? आपको कहा गया है कि भगवान का काम करो, और आप अपने आप से प्रश्न करते हो कि करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। खाना खाते समय पत्नी से बात करते हो तो करें कि नहीं करें गुरुजी का काम, बताओ। अरे ये कोई प्रश्न है? करना है तो करना है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। लड़ना है तो लड़ना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। पर अर्जुन जो है उसको कहते हैं कुतस्त्वा, कहाँ से आ गई तुझे, कश्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य, ऐसे असमय में तुझे, तेरे ऊपर विपत्ति कहाँ से आ गई, तेरे ऊपर ये आफत कहाँ से आ गई कि तू कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो कहते हैं अनार्य, आर्य यानी श्रेष्ठ, अनार्य यानी निकृष्ट, मोस्ट डिग्रेडेबल, सबसे ज्यादा गया बीता। अनार्य, अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम, अस्वर्गीय यानी नरक में जाएगा तू, अकीर्तिकरम में तेरी कीर्ति नहीं गाई जाएगी, कई वर्षों तक लोग तेरे को गालियां देते रहेंगे, अपयश होगा तेरा।
अनारिष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम धनंजय। अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा काम मत कर। तो ऐसा तेरे मुंह से ये निकला कैसे? आखिर कैसे साहस हुआ तेरा निकालने का? फिर अगले श्लोक में बोलते हैं क्लैब्यम मा सुगमा पार्थ। आप संस्कृत को इतना कठिन मत मानना, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लीवता का भाव अपने अंदर से निकाल। क्लीवता यानी नपुंसकता। तू नपुंसक नहीं है, तू मर्द है, तू आदमी है, तू पुरुष है, तेरे अंदर पौरुष है, तेरे अंदर पुरुषार्थ है। क्लैब्यम माँ यानी नहीं, इसमें गम पार्थ, भूल जा तू। न एतत्तो उपद्यते, तुझे ही शोभा नहीं देता, तुझे ही शोभा नहीं देता। आप लोग पीले कपड़े पहन के रहते हो, घूमते हो, गायत्री परिवार के कार्यकर्ता कहलाते हो, आप सब बहनें भी पीले कपड़े पहनती हो, पर कभी आप पीले कपड़े पहन के गलत काम नहीं करोगे। कोई भी पीले कपड़े पहनने के बाद एक मर्यादा आ जाती, गुरुदेव ने पहना दिया तो मर्यादा डाल दी हमारे ऊपर। न तत्व ही उपद्यते, तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। शोभा क्या देता है? शोभा देता है भारतीय संस्कृति के पीछे चलना। पान की दुकान पे खड़े होकर के, पानी पूरी के ठेले पे खड़े होकर अगर हम खाने लगेंगे तो लोग हमको कहेंगे, देखो हंस के कि देखो पीले कपड़े वाले ये ऐसा काम कर रहे हैं। खाना बुरा नहीं है, खाओ, मना किसने किया? घर पे खाओ ना, किसने किया? ले जाओ घर पे, ले जा खा लो, तो वहां मत खाओ। क्यों बुरा है? इसलिए बुरा है कि आपको शोभा नहीं देता। वो दो उपपद्यते, न एतत्वयि उपपद्यते, तुझे न यानी नहीं, एतत् यानी यह, त्वयि यानी तुझे, उपपद्यते शोभा देता है। तुझे पुरुष होने के नाते किसी भी स्त्री के साथ गलत वार्तालाप करना शोभा नहीं देता। तुझे किसी भी स्त्री के कंधे पे हाथ रखकर बात करना शोभा नहीं देता। तुझे किसी के साथ भी आंख से आंख मिला के बात करना शोभा नहीं देता। ये शोभा नहीं देते शब्द के साथ जुड़ने वाली चीजें हैं, कार्यकर्ताओं के लिए लागू होती हैं। न एतत्तो उपपद्यते, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ये तुझे शोभा नहीं देता, मना करना, मना करना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं तुझे शोभा नहीं देता। न एतत्तो उपपद्यते। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। शुद्धता को छोड़, हृदय की दुर्बलता को छोड़, त्यक्तो छोड़ करके उत्तिष्ठ, खड़ा हो जाए। सबसे बड़ा संदेश है गीता का, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। खड़े होकर के फिर बैठो मत, फिर चलते ही चले जाओ। आपने सुना है वाक्य, उत्तिष्ठम जागृत, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत। उठो जागो, रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। लोग उठते तो हैं पर जागते ही नहीं है। सुबह उठ जाते हैं, इतना गुस्सा आता है अलार्म के ऊपर, अलार्म की घड़ी पे हाथ मार देते हैं जोर से। अरे कहाँ से बज गई, सुबह सोने का मन था, ये कहाँ से बज गई। उत्तिष्ठत यानी उठ जा, जागृत यानी जग जा। भगवान को देखो दो शब्द क्यों जरूरत पड़ी बोलने की, उठो जागो। उठना और जागना अलग अलग चीजें हैं। उठने के बाद शाम तक आदमी चाय न पिए 8-10 प्याली, तब तक वो जागता नहीं है। अक्सर लोगों की जागृति शाम को आती है, और फिर उसके बाद देर रात 12-1 बजे तक ताश खेलते हैं, बातचीत करते हैं, गप मारते हैं, तब जाके वो होश में आते हैं। फिर लोग कहते हैं भाई सोने का समय हो गया, सो जाओ, सो जाते हैं, फिर जाते हैं। तो ये सोना और जागना, सोना जागना नर पशु की तरह से जीवन, नर पशु की तरह से जीवन, खाना पीना बस, और कुछ नहीं। ये तो जीता जागता देव मानव है अर्जुन। अर्जुन हम सब लोगों का प्रतीक है, और अर्जुन से उम्मीद कर रहे हैं भगवान, उठो जागो, रुको मत, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ भारत, उत्तिष्ठ परंतप। वो कहते हैं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। परंतप यानी शत्रु विनाशकारी। अर्जुन, हे अर्जुन, तूने न जाने कितने शत्रुओं को मारा है। अर्जुन इसके पहले 10 से ज्यादा युद्ध जीत चुका है। अर्जुन को युद्ध जीतने की कला में महारत हासिल है। पर ये इतना सामने जो युद्ध आया है, इसमें तो भगवान कृष्ण उसके सारथी हैं, उसके साथ हैं, गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं, पीछे बैठे हुए, सामने बैठे हुए उसमें रथ में। और जब वो चलाता है, रथ चलाता है, तो बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है। भगवान कृष्ण सबसे बड़ी शक्ति जानते हैं, वशीकरण यंत्र। बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं दिखने में, पर लड़ नहीं रहे। रात को जाते हैं
और रात को जाकर के शल्य जो कर्ण का सारथी था, कर्ण जो सूर्यपुत्र था, कुंती का पुत्र, अर्जुन का बड़ा भाई था, उस कर्ण के सारथी से बोलते हैं, देखो शल्य तुम एक काम कर सकते हो, तुम हो तो पांडवों के दोस्त, ये तो बात सही है ना? बोले हाँ। तुम युद्ध करोगे? हाँ युद्ध करूंगा। मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो सारथी हूं, मैं तो जैसे आप चला रहे हो रथ, मैं भी रथ चलाऊंगा। तो तुम एक काम करना, एक बात कहते रहना कर्ण से कि तुम अर्जुन से नहीं जीत सकते, सारी दुनिया से जीत सकते पर अर्जुन से नहीं जीत सकते। सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 5 बार ये बात कहना तुम उससे। मेरी बात मानोगे? इसको कहते हैं नीति पुरुष। भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं? लीला पुरुषोत्तम। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण क्यों कहते हैं? कि लीला खेली उन्होंने, ये जरूरत नहीं थी ये सब करने की उनको। एक ही वार में एक ही महाकाल के अस्त्र से सबको मार सकते थे, सारे अनीति करने वालों को, पर लीला कराई उन्होंने। शल्य ने यही काम किया कर्ण के कान में, कर्ण तुम कुछ भी कर लो पर अर्जुन को नहीं मार सकते, कर्ण तुम कुछ भी कर लो, आज तो तुम अर्जुन को मार ही नहीं सकते। जो पास बैठा हो उसकी नेगेटिव बातें सुन सुन के नेगेटिव हो जाता है आदमी, बोलते मेरे से सब हो नहीं हो रहा। मैं उठाता हूँ, बाण उठाता हूँ पर अर्जुन पे नहीं लगता, कहीं और चला जाता है, इधर चला जाता है, इधर चला जाता है। क्यों? वो नेगेटिव हो गया पूरी तरह से। भगवान कृष्ण ने अपनी लीला चली और अर्जुन के लिए माहौल बना दिया कि तुम मार सकते हो, और मारा गया, कर्ण मारा गया, अर्जुन के हाथों मारा गया, भाई के हाथों भाई मारा गया, जबकि बचाना चाहते थे। कई बार उन्होंने समझाया भी तुम सूर्य पुत्र हो, तुम वो हो, तुम ये हो, तुम क्यों एहसान के तले दबे हुए हो दुर्योधन के? अरे तुम जाओ, जाके माफी मांग लो, तुम सबसे पहले गद्दी तुमको मिलेगी, तुम युधिष्ठिर से भी बड़े हो। युधिष्ठिर तो बाद में आया है, तुम युधिष्ठिर के पहले आए थे। नहीं, वो नहीं मानता। वो कहता है उसने मुझे मित्र मान करके मुझे राज सौंपा। कौन सा राज्य? छोटा सा, एक जरा सा आसाम से नीचे अंग देश है छोटा सा, वहाँ छोटा सा राज्य सौंप दिया, तो उसको उसी से वो हो गया। सब कंफ्यूज्ड हैं। कर्ण भी कंफ्यूज्ड, भीष्म भी कंफ्यूज्ड, विदुर भी कंफ्यूज्ड, सबके सब कंफ्यूज्ड। विदुर तो धर्म के मार्ग पर चलने के कारण पीछे हट जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, बीच में कुछ बोलते भी नहीं है। पर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सबके सब एहसान से दबे हुए उससे दुर्योधन। तो भगवान कहते हैं तुझे लड़ना पड़ेगा, तस्मै युद्धा युद्धस्व, तुझे उठ करके युद्ध करना पड़ेगा। मित्रों, ये है आध्यात्मिकता की दृष्टि। जहां तुम्हारे सामने अनीति दिखाई दे, जहां तुमको गलती दिखाई दे, वहां तुम जाके अपनी बात कहो और साथ में और लोगों को भी लेके जाओ, उनको भी कहो कि वो लोग भी कहें। अगर तुमको कहीं नशे में ग्रस्त कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको भी तुम समझाओ, उसको भी तुम कहो कि भाई इससे तुम्हारा नुकसान होने वाला है, तुम अपयश को प्राप्त होगे, तुम नाली में गिरे पाए जाओगे, और नाली में गिरे पाए जाओगे, उससे क्या फायदा है? गंदे हो जाओगे तुम। शायद शराब क्यों पीते हो तुम? मित्रों, मैं 67 मेरा एडमिशन बैच है, मेरे बैच के लड़के जो हैं मुझसे गीता सीखते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और गीता सीखते हैं तो मैं गीता में माध्यम से मैं उनको पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। मैंने उनको एक काम कहा, मैंने कहा तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो तुम सब शराब पीना छोड़ो। बड़ा मुश्किल था, कम से कम कुछ नहीं 10-15 दिन तक उन्हें समझाना पड़ा कि शराब पीने के नुकसान क्या क्या हैं। तुम डॉक्टर हो, मेडिकल डॉक्टर हो, तुम जानते हो, अच्छी तरह जानते हो। तुम सब दादाजी बन गए हो, दादियां बन गई हो, तुम लोग दादा बन गए हो, नाना जी बन गए हो, उसके बाद भी तुम अभी दारू पी रहे हो। अभी क्या तरीका है? छोड़ो इसको छोड़ करके गीता का आनंद लो, रात को गीता पढ़ो, गीता पढ़ के सो। मित्रों, मैंने अपने 35 दोस्तों से दारू छुड़वा दी केवल इसीलिए कि तुम मेरी क्लास तभी ज्वाइन करोगे जब तुम दारू पीना छोड़ोगे, शराब पीना छोड़ोगे। आप चाहें तो आप किसी को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं यदि आपका नैतिक बल ज्यादा है। आध्यात्मिक दृष्टि जो है वो सार्थक यौवन के लिए बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक का मतलब धार्मिक नहीं होता। धर्म और अध्यात्म दोनों शब्दों में अंतर है। धर्म का मतलब है किसी विधि विधान को मानना, किसी नियम को मानना, किसी देवालय को मानना, किसी उसमें जाके अपनी बात कहना। और अध्यात्म का मतलब है जीवन जीने की दृष्टि, जीवन जीने की कला,
जीवन को सुचारू ढंग से जीना, बस। आपको धर्म और अध्यात्म का मतलब समझ में आ जाएगा तो फिर पता चल जाएगा धर्म अलग है और अध्यात्म अलग है। धर्म एक बहुत बड़ा शब्द है। हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म को मानने वाले लोग ये मानते हैं कि सभी लोग सनातन धर्मी हैं। नहीं साहब, आर्य समाज वाले तो आपकी बात को नहीं मानते। नहीं, आर्य समाज वाले भले ही ना मानते हो, पर वो जो वेदों की बात मानते हैं, वो जो वेदों को मानता है वो सनातन धर्म को मानता है, क्योंकि वेद सनातन है। और वेदों को जन्म देने वाली माँ गायत्री है, और जो गायत्री को मानते हैं वो सब सनातन है। इसलिए सब जगह सनातन ही सनातन है, सनातन धर्म है। पर यह बात अलग है कि मूर्ति के साथ जोड़ दिया, वो बात अलग है कि जहां मूर्ति है वो भगवान नहीं है, बाकी सब जगह भगवान है। महर्षि दयानंद की बात को समझने में गलती कर गए आर्य समाजी, बस। बाकी सब जगह सही थे, वो अभी भी सही हैं। यज्ञ करते हैं, यज्ञ कराते हैं, सब कुछ करते हैं, गायत्री जपते हैं, सब करते हैं, पर बस एक ही जगह गड़बड़ा गया। तो मित्रों, ये जो धर्म है, इस धर्म के 3 भाग हैं। एक है मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, दूसरा है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, तीसरा एथिक्स, नीति शास्त्र, नैतिकता, हदीस, जिसको हमारे यहाँ मुस्लिम धर्मों में जिसको कहा जाता है पौराणिक कथाएं, या ग्रीक माइथोलॉजी में जिसको कहा जाता है। ये सारी चीजें अलग अलग 3 चीजें हैं जिनको मिलकर के धर्म बनता है। तो अध्यात्म धर्म का एक हिस्सा है। बिना अध्यात्म के, बिना आध्यात्मिकता के, बिना श्रेष्ठ गुणों को जीवन में उतारे आप धार्मिक नहीं बन सकते। हाँ, आप नाटक जरूर कर सकते हैं। धर्म का नाटक लोग बहुत करते हैं। धर्म में नौटंकी होती है, धर्म में अखंड जागरण होता है। पंजाब तो जागरण की भूमि है। हम आपके यहाँ से हमारे यहाँ न जाने कितने लोग आते हैं, जागरण करते रहते हैं रात भर। हम वो खुद तो जागरण करते हैं, हमारा भी जागरण करा देते हैं। रात भर जगाते रहेंगे, रात भर माइक लेके माँ का जागरण, माता का जागरण। बहुत बहुत धार्मिक भावना है पंजाब के लोगों में। पर ये क्या है कि ये पाखंड भी है, दिखावा भी है। और दिखावे में क्या आ जाता है, कर्मकांड दिखावे बन जाते हैं। कर्मकांड और ये जो जागरण, रात्रि जागरण है, वो शुरुआत हुई थी बहुत ही सही ढंग से, परंतु उसके बाद उसमें आगे कोका कोला की बोतल आ गई, उसमें आगे नाचने वाले आ गए, लोग नाचने लगे। फिर कोका कोला की बोतल का रिप्लेस कर दिया ड्रिंक्स ने। कोका कोला में मिक्स करके, ड्रिंक्स को मिक्स करके, और उसके साथ उन्होंने अपना जागरण चालू कर दिया। इससे जो गड़बड़ी पैदा हुई है मित्रों, वो धर्म नहीं है। वो धर्म नहीं, असली धर्म वो नहीं। जहां शराब आ जाए वो धर्म नहीं है, वो हराम है। फिर वो हराम है, फिर धर्म नहीं है। इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि आध्यात्मिकता को जीवन में उतारना है तो हमें सबसे पहले अपने जीवन में अच्छाइयों को उतारना पड़ेगा। अच्छे गुणों की खेती, सद्गुणों की खेती, श्रेष्ठ गुणों की खेती। आप तो जानते हो खेती शब्द तो पंजाब में बहुत ज्यादा कॉमन है। आप खेती करते हो तो इतनी हरियाली है, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ गेहूं, चावल, गन्ना सब जगह लगा हुआ है। और उसके बाद मैं आपसे कहता हूं गुणों की खेती करना चालू कर दो, तो आपके अंदर गुण लहराने लगेंगे। प्रसन्नता, मुस्कुराहट, सज्जनता, शालीनता, सद्व्यवहार, प्यारी प्यार, बांटो ही बांटो, सबको बांटो। ये अच्छे गुणों को जीवन में उतारना और भगवान के गुणों को जीवन में उतारना। भगवान जो है सत्प्रवृत्तियों के समूह है। माँ गायत्री बैठी हैं सामने आपके। कभी आपने सोचा उनकी ऐसी क्यों बैठी रहती हैं? सबसे पहले तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, सौंदर्य की देवी है। ऐसा ही सौंदर्य हमारा भी होना चाहिए। हम भी अंदर से ऐसे ही सुंदर हो। हमारी बेटी हो तो भी ऐसी सुंदर हो, हमारी पत्नी हो तो भी ऐसी सुंदर हो, हमारी माँ हो तो भी ऐसी सुंदर हो। सौंदर्य की देवी है, यौवन की पराकाष्ठा पे पहुंची हुई है। हर देवी के प्रति, हर यौवन की पराकाष्ठा पे पहुंची हुई स्त्री के प्रति हमारे मन में माँ का भाव है, पैदा हो। दूसरा, हंस पे विराजमान है। हंस पे विराजमान है। हंस दूध पानी को अलग कर देता है, तो इस तरह से दूध पानी को अलग कर देने वाला हंस, नीर क्षीर विवेक। हम विवेक को जीवन में धारण करेंगे। विवेक, कंसेंस, जमीर, हमारा विवेक जागृत रहना चाहिए। कभी भी हम, विवेक क्या करता है, डिस्क्रिमिनेटरी विजडम पैदा करता है। विजडम को, बुद्धि को बता देता है कि क्या गलत है क्या सही है। हंस जब दूध पीना चालू करता है तो उसको मालूम है कि दूध में पानी मिला हुआ है, वो पानी छोड़ देता है, दूध पी जाता है पूरा। आप देखिए कभी, असली हंस वही है। मोती चुगता है
कीड़े नहीं खाता, नकली मोती नहीं खाता, असली मोती खाता है। ये हंस की परिभाषा है। हंस यानी निरक्षीर विवेक। हंस के ऊपर विराजमान मां गायत्री। एक हाथ में कमंडल है, वैराग्य। विवेक के साथ वैराग्य भी चाहिए। अगर विवेक है, बुद्धि है, सोच समझ है चलने के लिए, तो फिर वैराग्य भी चाहिए। वैराग्य किस चीज से? नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से, बुरी बातों से, झूठ बोलने से, अपनी पत्नी को डांट लगाने से, अपनी पत्नी को मार लगाने से, इन सब से वैराग्य ले लीजिए। वैराग्य मैं नहीं कह रहा कि हिमालय चलो, मेरे साथ शांति कुंज चलो, और मैं नहीं कहता आपने साथ मेरे साथ चल करके तुम सबके सब वैरागी बन जाओ। मैं कहता हूं वैराग्य इन सब चीजों से ले लो जो खराब चीजें, गलत चीजें, झूठ बोलना, पीठ पीछे बुराई करना, कड़वा बोलना, और पति पत्नी में आपस में प्रेम पैदा हो, इसके लिए इन सब चीजों को छोड़िए। वैराग्य। हाथ में कमंडल मां गायत्री, एक हाथ में किताब यानी ज्ञान, सद्ज्ञान। ज्ञान हमारे हाथ पास रहना चाहिए, ज्ञान हमारे पास रहना चाहिए। ज्ञान रहेगा तो ज्ञान से बड़ा अस्त्र कोई नहीं है दुनिया में। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान से ज्यादा पवित्र धरती पे कुछ भी नहीं है। तो क्या करें हम अगर मां गायत्री को देखें तो ये 5 चीजें अचानक हमारे दिमाग में आ जाए। सौंदर्य, यौवन की पराकाष्ठा, निरक्षीर विवेक, वैराग्य, विवेक, वैराग्य और ज्ञान। ये हमारे तुरंत दिमाग में गूंजने लगे, ये गुण होना चाहिए हमारे में। भगवान विष्णु को देखें तो उनका सौंदर्य, जितने देवी देवता हैं सब सुंदर हैं, सब युवा हैं। आप भी सब देवी देवता बैठे हो, सब सुंदर ही हो, सब युवा हो। अरे बाल सफेद हो गए तो क्या हुआ, अंदर तुम जवानी है कि नहीं बताइए, तो बताइए है कि नहीं, है कि नहीं बताइए। हाँ तो जोर से बोलो, जरा आवाज भी आनी चाहिए, है कि नहीं बताइए। जब है तो फिर वैसे ही जवान बनने की कोशिश करो। वैसा जवान नहीं जो जवानी आते ही तुरंत गलत काम में लग पड़ता है, वो वाला नहीं। असली जवान, भगवान का काम करने वाला जवान। भगवान का काम करने वाले उनके देवता हैं। यौवन का मतलब होता है क्षमता, योग्यता। क्षमता का पर्यायवाची शब्द है। आपके अंदर क्षमता है कि नहीं, आपके अंदर ये काम करने की सामर्थ्य है कि नहीं। कैपेसिटी बिल्डिंग, आप अपनी क्षमता को डेवलप करिए। जब हम अध्यात्म स्तर पर सोचते हैं तो लगता है कि हमको सुखों का त्याग करना होगा। कई बार हम सोचते हैं सुख छोड़ना पड़ेगा, हम सैमसंग का फ्रिज नहीं रख पाएंगे, हम सैमसंग का फ़ोन नहीं रख पाएंगे, हम स्मार्टफोन नहीं रख पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको परमिटेड है, उसमें कोई बात नहीं। जैसे मोदी जी ने कहा था ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें परमिटेड है, चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन और कष्ट सह लो, सब ठीक हो जाएगा। सुखों का त्याग करना होगा, दुखों को अपनाना पड़ेगा। दुख यानी कष्ट आएंगे जीवन में, हाँ आएंगे। अध्यात्म के अपनाने से विशेष रूप से युवाओं में, बाल्यावस्था में समझ नहीं होती, वृद्धावस्था में ताकत नहीं होती। बालकों की अवस्था में समझ नहीं होती और वृद्धावस्था में ताकत नहीं होती। तो अध्यात्म क्या करता है, आपको सुखों का परिष्कार करना सिखाता है, सृजनात्मकता सिखाता है, रचनात्मकता सिखाता है। सुखों को परिष्कृत कर लीजिए, मॉडिफाई कर लीजिए, परिमार्जित कर लीजिए और उन सुखों को जीवन में उतार लीजिए। अरे क्या करोगे जीवन में बहुत ज्यादा सुख इकट्ठे करके, क्या करोगे जीवन में बहुत सारे साधन इकट्ठा करके। एक दिन जाओगे तो कफन में तो जेब भी नहीं है, पैसे भी नहीं ले जा सकते। 500 के नोट, 1000 के नोट बचा के रखे हो तो वो भी नहीं जाएंगे, सब यहीं रह जाएंगे। कुछ नहीं जाएगा साथ में, सारा पैसा बैंक में रखा रह जाएगा और बैंक वाले उसको अपने कब्जे में कर लेंगे। मेरे पे विश्वास नहीं हो तो इन दुबे जी से पूछ लो, बैंक के मैनेजर रहे। क्यों साहब, बैंक वाला पैसा किसका रहेगा? बैंक का हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा कि नहीं? जब कोई नहीं होगा लेने वाला तो ऐसे होगा। बड़े खुश हो रहे हैं लोग बाग कि बैंक में इतना पैसा, क्या फायदा? ये सुखों का रचनात्मक दृष्टि से परिष्कार कर दो और क्षमता को डेवलप करो। क्षमता, प्रसन्नता और सृजनात्मकता, इन तीनों को मिला दीजिए। क्षमता, कैपेसिटी, प्रसन्नता, हैप्पीनेस और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, इन तीनों को मिला दीजिए। ये आध्यात्मिकता है। ये आध्यात्मिकता के 3 गुण हैं। यदि जीवन में मिला दें, देखते देखते परिवर्तन आ जाएगा। जितने भी युवा सुख भोगने की चाह रखते हैं, एक पल के आनंद की चाह में, अवसाद में खो जाते हैं। सुखों की तलाश में मनोरोग मिलते हैं उनको, मेंटली पेशेंट बन जाते हैं, वो साइकेट्रिक पेशेंट बन जाते हैं।
प्रसन्नता उनकी खो जाती है। आध्यात्मिक जीवन दृष्टि है, यदि अध्यात्म की जीवन दृष्टि मिल जाए तो आपको फिर समय पता चल जाएगा कि वास्तविक सुख किस में है। मित्रों, जब हम अपनी नौकरी छोड़ के आए, गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव ने कहा सब कुछ खोना पड़ेगा। हमने कहा खो देंगे, तुमको इतनी तनख्वाह जो वहां मिलती थी वो सब नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, हमें नहीं चाहिए। तुमको केवल हमारा प्यार मिलेगा। हमने कहा हमको केवल आपका प्यार चाहिए बस, और कोई शर्त तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, और कोई शर्त नहीं है। यहाँ कोई गद्दी नहीं है जिसमें तुमको बैठना है। हमने कहा हमको किसी गद्दी पे नहीं बैठना है। आप जमीन पे बिठाओगे, जमीन पे बैठ जाएंगे, और आप कहोगे कि बाहर खड़े हो तो बाहर खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव ने कहा तुम सब चीज़ों को छोड़ के आओगे तो आओ, सब चीज़ों को छोड़ के जाओ। वो युवा है। सुखों की तलाश में हमने आध्यात्मिक जीवन दृष्टि को खो दिया है। क्षमता हमारी जो है, कैपेसिटी जो है, वो सुखों के लिए करते हैं तो मिलना चाहिए, पर मन ही अशांत है तो सुख किस बात का। अगर मन में शांति नहीं है तो सुख किस काम का। अशांतस्य कुतः सुखम, गीता कहती है। अशांत व्यक्ति को सुख कहां से मिलेगा। आप सुख चाहते हो ना, सुख चाहते हो तो पहले शांति चाहो। सबसे पहले शांति मांगो, शांति। आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड। अगर आपको मानसिक शांति मिल जाए तो आप सुख मांग लीजिए। पहले शांति फिर सुख नहीं। आप पहले सुख मांगना चाहते हो, पर सुख मांगते ही आपके जीवन में उपभोग आ जाता है, भोग आ जाता है, उद्वेग आ जाता है, और दुनिया भर की कष्ट कठिनाई आ जाती है। क्षमता का उपयोग यदि सुखों के लिए करते हैं तो मिलना चाहिए, पर मन ही अशांत है तो किस बात का। तो जनक को विदेह कहते थे। विदेह, देह में रहते हुए भी विदेह। किसी ने उनसे कहा कि आपको देह के बायोलॉजिकल ड्राइव्स खींचते होंगे आपको, आप देह में हो। देह के बायोलॉजिकल ड्राइव्स क्या होते हैं। आकर्षण, शारीरिक आकर्षण, राज्य का आकर्षण, सिंहासन का आकर्षण, पैसा, आपकी ट्रेजरी, ये आपको आकर्षित करती होगी। तो उन्होंने कहा तुमको टेस्ट करके दिखा दें। हाँ बोले दिखाइए। बोले कल इसको फांसी पे चढ़ा दो। उस आदमी को कहा इसको फांसी पे चढ़ा दो कल इसको। हम बताते हैं कि देह के परे कैसे जाते हैं। बोले कि तुमको सब कुछ मिलेगा, कल जब तक फांसी पे चढ़ोगे तब तक तुमको दास दासियां मिलेंगी, तुमको खाने पीने के साधन मिलेंगे, तुमको महल में रहने को मिलेगा, पर कल जैसे ही तुम्हारी शाम हुई और ये इतनी बजे, वैसे तुम समझ लो कि तुम्हारी फांसी का टाइम हो गया। मौत आने वाली है, कल तुम्हारे लिए समय होगा। बार बार मृत्यु का भय उसके मन में आए, बार बार मृत्यु का भय उसके मन में आए। कुछ छुआ ही नहीं। इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन सामने रखे हुए, खाने की चीजें रखी हुई सामने, काजू कतली रखी हुई उसके सामने, पर वो नहीं खाई उसने। रबड़ी उसके सामने रखी, वो नहीं खाई उसने। उसने कहा मरना है अब तो, क्या फायदा इन सबको खाने से, कल फांसी पर चढ़ना है। उसके मन में जो अशांति थी वो बराबर बढ़ती गई। उसने कहा कि भाई तुम सब ले जाओ, उठा के ले जाओ। इतने में सुंदर सुंदर लड़कियां आई। बोले आप हमको भोगना चाहें तो भोग सकते हैं। कि आप आज आपको मरना है, मरने के पहले आपका कोई सुख बाकी न रह जाए। तो उस आदमी ने कहा भाई अब तुम सब चले जाओ, तुम सबको देख देख के मेरे को तो वैसे ही रोना आ रहा है, तुम सब चले जाओ, मेरे किसी काम का नहीं। क्यों? मन अशांत, मन अशांत। मन चला गया उधर फांसी की तरफ। जाना सभी को है, आपको तो भी इस फांसी की सजा दिखाई नहीं पड़ती ना अपनी, कब आ जाए मालूम नहीं। आप सोचते हो जीवन भर जीना है अपने को तो कोई दिक्कत नहीं, कब हो जाए मालूम नहीं। पर उस आदमी को दिखा दिया उन्होंने। कुछ सार्थक कर जाएं, ऐसा सोच के यदि हम करेंगे तो हम बहुत बढ़िया काम कर सकेंगे। अध्यात्म एक जीवन दृष्टि है। अध्यात्म की जैसी जीवन दृष्टि यदि डेवलप कर लें तो कभी भी उस आदमी के जैसा दुख नहीं होगा। जैसे ही वो आया जनक के पास, बोले तुम्हें कैसा लगा बताओ। बोले क्या कैसा लगा? मार के पूछते हो क्या कैसा लगा? मारने का आदेश दे दिया और सारी की सारी फांसी की तैयारी हो गई। हमको दिखा के भी लाए ये लोग, कहाँ फांसी लगेगी ये भी दिखा के लाए हैं। वो तुमको दिखा दिया ना, तो अब तुमको फांसी लगने वाली। अब तुम बताओ, शरीर में रह करके तुमको बायोलॉजिकल ड्राइव ने तुमको खींचा? नहीं खींचा। और तुम जैसे आज हो ऐसे हम भी रहते हैं, पर हमारे शरीर में रहते हुए भी हम कभी शरीर से बंधे नहीं हैं। तुम शरीर से बंधे हो, इसलिए सारी दिक्कत हो रही है सारी की सारी। विदेह इसीलिए कहा जाता है, जनक इसीलिए कहा जाता है। जनक सीता के पिता थे और विदेह थे।
जाना सभी को है, पर कुछ सार्थक कर जाएं, जाते जाते कुछ अच्छा काम कर जाएं, भगवान का काम कर जाएं। भगत सिंह वो बोल रहा था सीखें कोई बोने की चीज है, पर नहीं, चाचा के सामने चाचा बो रहे हैं धान, तो वो सीखे बो रहा था। चाचा ने पूछा क्या कर रहा है बेटा, तो भगत सिंह तो क्या कर रहा है, बोले मैं बंदूकें बो रहा हूं। बोले बंदूकें बो रहा है, ये तो धान उसके सरकंडे के सीख हैं, सीख के टुकड़े हैं। बोले चाचा आप चावल बनाते हो ना, इनसे चावल पैदा होता है, गेहूं पैदा होता है। हाँ। बोले मेरे इसमें से बंदूकें निकलेंगी और मैं इन बंदूकों से अंग्रेजों को मार दिखाऊंगा, सबको मार दूंगा, मैं सबको अंग्रेजों को मारूंगा। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। आते ही चाचा ने माँ से कहा माँ इसको संभाल के रखना, ये शहीद बनने वाला है। 23 साल की उम्र में शहीद हो गया, 23 साल की उम्र में। अरे मरना तो है ही एक दिन, कुछ करके जाए, कुछ करके दिखाने। कबीरदास जी कहते हैं ऐसी करनी कर चलो जग हंसे, हम हंसे जग रोए। कबीर जो है वो कहता है ऐसी करनी कर चलो जिससे कि जग, हम तो हंसी प्रसन्न होते हुए जाएं पर जग रोए। अध्यात्म जीवन दृष्टि का नाम है। साहस, सृजन, संकल्प, 3 शब्द आप याद रख लेना आज बस। डॉक्टर साहब ने क्या सिखाया इस क्लास में, साहस, सृजन और संकल्प। अध्यात्म का मतलब है 3 चीजें, साहस हिम्मत, सृजन क्रिएटिविटी, संकल्प डिटर्मिनेशन। ये 3 चीजें जिसके पास हो उसको फिर किसी की चीज की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। वो अपने लिए नई दुनिया खड़ा कर सकता है, नया संसार बना सकता है। हमारी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा, हमारे पास विजन नहीं है। अपने आप से पूछें कि हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, हमारे लिए क्या ठीक रहेगा, गुरुदेव ने हमारे लिए क्या क्या दृष्टि दी है, हम युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, हम वृद्धों के लिए क्या कर सकते हैं, हम तरुण और वृद्ध दोनों के बीच में मिलन का एक सेतु बन सकते हैं क्या हम नारी शक्ति के लिए कुछ करके दिखा सकते हैं क्या हम इस वसुंधरा को, धरा को सुंदर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? आप अपने आप से रोज पूछें, कोई ना कोई डिसीजन आंसर आएगा। आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको बोध नहीं है, आपको बोध नहीं है, कॉग्निशन नहीं है, आपके अंदर समझ नहीं आ पाई अभी तक। आप समझ पैदा करें, गायत्री मंत्र आपको समझ देगा। अध्यात्म की प्रक्रिया 3 रास्तों से गुजरती है, उपासना, साधना, आराधना। उपासना यानी परमात्मा के साथ गुथ जाना पूरी तरह से। उपासन, ऊपर बैठिए। आप ये बताइए उपवास का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास आप कहेंगे साबूदाने खिचड़ी खाना, या बहने आप बताओ उपवास का मतलब क्या होता है? आपके घर में तो रोज आपको आदेश दिए जाते होंगे कि आज 11 से एकादशी है और आज ये खाना है, ये खाना है। उपवास का मतलब होता है ऊपर बैठकर करो वास, अपनी इंद्रियों से ऊपर चल के वास करो और आज के दिन वो खाओ जिससे तुम्हारी इंद्रियां विचलित न होने पाए, इंद्रियां गड़बड़ न पाए। उपवास का मतलब ये होता है। ऐसे उपासना का मतलब होता है ऊपर बैठकर किया गया, बैठकर जिया गया जीवन। ऊपर भगवान के पास बैठकर जियो ना, भगवान के गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो ना, उपासना इसको कहते हैं। परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। दूसरा है साधना। साधना का मतलब होता है अपने आप को कंट्रोल करना, टाइम मैनेजमेंट, सेंसुअल डिजायर्स मैनेजमेंट, अपने हर चीज का मैनेजमेंट अपने हाथ में रखूं, किसी और के हाथ में मत सौंपो, अपने हाथ में मैनेजमेंट अपने टाइम का मैनेजमेंट, अपनी मॉनिटरी मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट, सबका मैनेजमेंट अपने हाथ में। बस आप देखिए 24 घंटे अगर आपने साधना की तो आपकी जीवन साधना प्रखर हो जाएगी। तीसरा है आराधना। आराधना यानी समाज की सेवा। पहली सेवा अपने आप की, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा अपनी करो, अपना सुधार करो पहले, फिर दूसरों को बोलने के लिए चालू करो। अगर ये करोगे तो आप बहुत बढ़िया हो जाएगा। कठिन समय में कुचक्रों में फंसने पर सही राह मिलती है उपासना, साधना, आराधना करने से। आपको अगर आप रेगुलर करोगे उपासना 15 मिनट की, साधना 24 घंटे की, आराधना सप्ताह में 2 दिन की, 3 दिन की, अगर आप करोगे कठिन समय में कुचक्रों से निकलने में राह मिलेगी आपको। भावनाएं इष्ट आराध्य के प्रति और प्रगाढ़ होंगी आपकी। आपको गुरु का पूरा प्रेम मिलेगा, गायत्री माता का पूरा प्रेम मिलेगा और हिमालय की शक्ति आपको मिलेगी। विराट, व्यापक, परिष्कृत, परम तृप्त होंगी आपकी भावनाएं।
अगर आपने तीनों चीज़ों को किया। यही तीनों चीज़ें मिलकर के आध्यात्मिक जीवन दृष्टि बनाती हैं। तुकाराम, मीरा, तुलसी को जो तृप्ति मिली, आह्लाद मिला, वो हमें मिला क्या? हमको नहीं मिल पाया। इन्होंने जीवन जिया वैसा, इन्होंने जीवन जिया, भगवान को समर्पित होकर जीवन जिया। कष्टों में भी प्रसन्नता का भाव, कष्ट थे, अभाव था, परंतु प्रसन्नता का भाव। तुकाराम के जीवन की कई घटनाएं ऐसी हैं जो बताती हैं कि उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ जीवन जिया। शिवाजी राव जो थे वो तुकाराम के भजन में बैठे हुए थे। तुकाराम के भजन में बैठे थे, इतने में शिवाजी के कान में आके एक सैनिक ने कहा, चारों तरफ से औरंगजेब के सिपाहियों ने हमको घेर लिया है, आपको किसी भी समय पकड़ सकते हैं। तो बोले भजन सुनने दो यार, भजन सुनने दो, गुरु बैठा है सामने, गुरु बैठा है सामने, गुरु बचाएगा। गुरु ने ऐसी संजीवनी की लहर फैलाई कि वो जो सेना बैठी थी वो सेना भी कीर्तन करने लगी। सेना के सिपाही, मुगल सिपाही भी सेना कीर्तन करने लगे। खंजरी थमा दी, उनको थमा दिया कि भाई तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो। सब करने लगे, सब करने लगे, सब करने लगे। इसी बीच तुकाराम ने इशारा किया शिवाजी को, उठ, भाग जा। उठे, भाग गए, निकल गए, और निकल के भाग गए। फिर वो पता भी नहीं लगा पाए कहाँ गया तुकाराम, कहाँ गया शिवाजी राव। मित्रों, ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हमारी संस्कृति में हुए हैं। बंदा बैरागी, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मिलकर के पुरुषार्थ किया, और जब उनकी चमड़ी उखाड़ी गई पूरी की पूरी औरंगजेब के सामने, तब भी उन्होंने उफ तक नहीं किया। आते थे, लड़के आते थे और अपने घोड़े को कस करके एक बांध देते थे और जप में लग जाते थे, और 20-20 घंटे, 10-10 घंटे, 20-20 घंटे जप करते थे, गायत्री मंत्र की साधना करते थे, जिनको आज की वर्तमान प्रजा ने बंदा सिंह बैरागी जो कहा है, वो बंदा बैरागी वही थे। तो ये सारे के सारे लोग जो है ना, उदाहरण है हमारे लिए कि इन्होंने किस तरह से भगवान के कष्टों में भी प्रसन्नता का भाव कैसे पैदा किया। एक युग था जब एक जवानी की अवस्था में गुरु गोविंद सिंह जी ने, युवा पीढ़ी ने जाना था क्षमताओं का नियोजन हम कैसे कर सकते हैं विराट के लिए। श्री अरविंद, सुभाष चंद्र बोस आईसीएस थे, आईएएस से भी बड़ी थी डिग्री आईसीएस। आईसीएस जो होता था केवल अंग्रेजी बनता था, गिने चुने हिंदुस्तानी बनते थे। इससे कुछ करें कष्ट, उन्होंने आईसीएस नहीं हुआ। अरविंद को, सुभाष चंद्र बोस तो आईसीएस हो चुके थे, पर उन्होंने आईसीएस का जीवन नहीं जिया। श्री अरविंद ने आईसीएस की लास्ट परीक्षा जानबूझ करके गंवा दी। घोड़े पे बैठे ही नहीं, उनसे कहा कि घोड़े पे बैठो, घोड़ा चला के दिखाओ, 5 कदम चला के दिखाओ। वो जानबूझ के गिर जाते थे, और उन्होंने कहा कि मैं जानबूझ करके फेल होना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था इन अंग्रेजों की मैं गुलामी करूं। तो वहाँ से फेल होकर के आए। उनके पिता को बहुत ज़्यादा शौक लगा, पिता ने बड़े उम्मीदों के साथ उनको भेजा था। श्री अरविंद वापस आ गए, और वापस आकर के सब लोगों ने कहा कि इसने टॉप किया था, हर फील्ड में टॉप किया था, पर ये आदमी इतना ज़बरदस्त स्कॉलर, कैसा विडंबना है कि ये स्कॉलर नहीं बना, ये आईसीएस नहीं बना। ये दृष्टि होना चाहिए, सार्थक यौवन की दृष्टि ये होनी चाहिए। राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, भारत माता के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। खुदीराम बोस, रासबिहारी बोस चिंतन से अनुप्राणित थे, हमेशा हमेशा राष्ट्रभाषा, राष्ट्र चिंतन। निवेदिता बहुत नज़दीक हैं श्री अरविंद से। युगांतर वंदे मातरम में निवेदिता के बारे में लिखते थे श्री अरविंद, और सारा देश प्रतीक्षा करता था, सारा देश उनकी प्रतीक्षा करता था कि पत्रिका कब आएगी, पत्रिका कब आएगी, वंदे मातरम कब आएगी। एक एक, जैसे आज अखंड ज्योति की प्रतीक्षा करते हैं लोग बस महीने के अंत में, इसी तरह से वंदे मातरम की प्रतीक्षा करता था पूरा देश। एक एक पंक्ति पर चर्चा करते थे सभी, जितने भी अपने भारत के नेता हैं वो सब लोग। सार्थक यौवन इस तरह का कहलाता है, यह है आध्यात्मिकता का सार्थक यौवन। श्री अरविंद कमरे में बैठे लिख रहे थे, और उनकी शादी हो गई है ये बताने के लिए एक महिला को भेजा गया। उस महिला ने अंदर जाके कहा कि आपकी पत्नी यहाँ बैठी हैं और आपने अभी तक उसको माला नहीं पहनाई। तो उन्होंने कहा लाओ माला लाई हो, माला लाए, माला पहना दिया, फिर लिखने लगे। ये सार्थक यौवन ये होता है। सार्थक यौवन नहीं होता कि तेरा चेहरा देखे बिना मेरा मन नहीं लगता, तेरा चेहरा में मेरा मन लग जाता है पूरे, ये नहीं होता।
बोले सुहागरात हमारी है, लेकिन वंदे मातरम के लिए देश प्रतीक्षा कर रहा है, हम वंदे मातरम लिख करके फिर जाएंगे। श्री अरविंद ने अपने 3 पागलपन लिखे हैं, मैं सुनाना चाहता हूं आपको। 3 पागलपन। पहला पागलपन उन्होंने कहा, किसी के लिए भारत स्वदेश देश हो सकता है, मेरे लिए साक्षात माँ है, साक्षात माँ। मैं उसको माँ मानता हूं, पूरे देश को। भारत माता इसीलिए कहा गया है, मैं देश को भारत माता मानता हूं। और इस माँ को अगर कोई जटा भी, जरा से भी केश को कोई अगर काटने की कोशिश करेगा, कोई तरह से भी छेड़ने की कोशिश करेगा, कोई आतंकवादी जरा सा भी अगर इसमें आके परेशानी करेगा, कोई भी अंग्रेज इसमें कुछ करने की कोशिश करेगा, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने आध्यात्मिक बल से उसको जहां तक हो सकता है उसको दंड दूंगा। मित्रों, इतना ज्यादा प्रेम करते थे भारत माता से। दूसरा पागलपन, मैं इसी जन्म में साक्षात्कार कर लूंगा, भगवान से इसी जन्म में साक्षात्कार कर लूंगा। मित्रों, उन्होंने कर लिया साक्षात्कार। तीसरा पागलपन, जमाना बदलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जमाना बदलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भले मैं न करूं, कोई और आके करेगा। परम पूज्य गुरुदेव को आना था जमाना बदलने के लिए, इसलिए उन्होंने कहा जमाना बदलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। ये 3 पागलपन है श्री अरविंद। ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। मैं नहीं कहता आप सबके सब योगी बन जाइए, आपके सबके सब शोला बदल लीजिए। मैं कहता हूं अंतरंग जीवन को बदल लीजिए, अंतरंग जीवन में आध्यात्मिकता को पैदा कर लिया, आध्यात्मिक दृष्टि को पैदा कर लिया। बड़ौदा के दीवान थे, 750 रुपये मिलता था, टेबल पे पड़ा रहता था श्री अरविंद का, और जिसको जरूरत होती थी वो आके ले जाता था, लिख के चला जाता था कि मैं इसके लिए ले जा रहा हूँ, मैं इसके लिए ले जा रहा हूँ। देश सेवियों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए उन्होंने जीवन जिया। दूसरों को देने में जिसको प्रसन्नता मिलती है वो आध्यात्मिक, और दूसरों को देने में जिसको दुख लगता है वो भौतिक वाली है। दूसरों को देने में जिसको खुशी मिले वो आध्यात्मिक। सृजन का बोध, कुछ नया, कुछ सार्थक, कुछ उपयोगिता का बोध हमें होता है। कुटिलता में लगी बुद्धि सृजनशीलता खो देती है। मैंने 3 शब्द आपको बार बार बताया, सृजन, संकल्प और संवेदना। ये 3 चीजें जरूरी हैं आध्यात्मिक होने के लिए। सार्थक यौवन में आध्यात्मिकता ऐसी घुल जाए, ईमानदारी, बहादुरी मिल जाए, तो हम अपेक्षाकृत अधिक प्राणवान बन जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने 4 सूत्र दिए हैं, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, इस सीरीज में है, एक एक श्रृंखला में। पहले समझदारी आएगी तो ईमानदारी आएगी, ईमानदारी आएगी तो जिम्मेदारी आएगी, जिम्मेदारी आएगी तो बहादुरी आएगी। ये बहादुरी अगर आ जाए हमारे देश में सबको, तो मित्रों हर आदमी आध्यात्मिक बन जाएगा। हम आपके जीवन में सुखों के बीज बो रहे हैं। हम आपके जीवन में दूसरों के खेत में जो दूसरे दुष्ट होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे के खेत में लगे हुए बीज भी काट लेते हैं, फसल भी काट लेते हैं। हम तो आपके जीवन में सुखों के बीज बो रहे हैं, आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख, हर दृष्टि से सुख। परम पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसा जीवन जिया जो कि जीवन अपने आप में एक मिसाल है। उस जीवन को यदि हम अपने सामने रख के देखें कि अपना जीवन का सारा कमाई जो भी पिताजी ने दी, 1200 बीघा जमीन उन्होंने दान कर दी। अवल खेड़ा के पूरा उनका जितना भूमि थी उस सबके सब उन्होंने दान में दे दी, और उसको दान में देके बिना किसी, बिल्कुल परमहंस भाव से चले आए मथुरा में आकर के उन्होंने जमीन देखी कि गायत्री तपोवन मथुरा खड़ी करनी है। तो गायत्री तपोवन मथुरा खड़ी करनी, कैसे खड़ी करेंगे, पैसे नहीं है। माता जी ने कहा मेरे जेवर ले लीजिए, मेरे जेवर कब कमाएंगे। माता जी के जेवर ले लिए, जेवर बेच करके, और लेने की बात आई तो एक जीता जागता युवा आया सामने। उसने कहा गुरुजी अगर माता जी को पैसे जेवर रखना पड़े, गिरवी, उसके बजाय मैं पैसे लेना चाहूँगा, सारे पैसे, पूरी तपोभूमि के पैसे उसने दिए, और वो जेवर जो थे पूरे के पूरे वो सुरक्षित रख लिए गए। वो आज भी हमारे पास रखे हुए हैं पूरे के पूरे। और उसी तप का परिणाम था कि तपोभूमि खड़ी हुई। तपोभूमि से फिर गुरुदेव ने 30-40 साल तक जीवन वहाँ का जी करके, वहाँ से उठ करके यहाँ आए शांतिकुंज, और शांतिकुंज में 20 साल का जीवन जी करके न जाने कितने महामानवों को प्रोड्यूस करके, न जाने कितने महामानवों को शक्ति दे करके, प्रशिक्षण दे के चले गए। सार्थक यौवन के लिए चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि के लिए चाहिए संवेदना, सृजन और संकल्प। अगर 3 चीजें आपके जीवन में आ जाए तो बदलाव आ जाएगा। खूब खूब मंगल कामनाएं। आप एक दीपक बनने की कोशिश करिए, देखते देखते बदलाव आ जाएगा।
है।